गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं एवं प्रशासन एवं सेवाएं। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं क्या होती हैं? जो जगह है जहां आप रह रहे हैं उसको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, वहां पर स्वास्थ्य संस्थाएं कौन सी हैं, उनमें कौन सी आती हैं? प्रशासन एवं सेवाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जन स्वास्थ्य एवं प्रशासन, जन स्वास्थ्य शिक्षा के एवं उसके उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार के माध्यम, जन स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी कार्य, स्वास्थ्य संस्थाएं उनके कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रशासन व सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति, जन स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी उत्तरदायी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे जिला स्तरीय संगठन, सामुदायिक विकास खंड, उसके कार्य और कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे बहुउद्देशीय कार्य प्रणाली योजना, जन स्वास्थ्य अभियान की सफलता के कारण। ये सब टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। जन स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण। गृहिणी परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बना भी सकती है और उसे बिगाड़ भी सकती है। ठीक है, उसको क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी होना आता बहुत ज़्यादा जरूरी है। जन स्वास्थ्य एवं प्रशासन क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं विकास तथा अवनति, बहुत कुछ, अवनति मीन्स उसकी उन्नति नहीं होना, बहुत कुछ उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। कहावत भी है कि स्वास्थ्य ही व्यक्ति की वास्तविक जमा पूंजी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सच्चा देश प्रेमी, साहसी, आत्मविश्वासी, सबल, कर्तव्यपरायण, उत्साही, अनुशासनबद्ध नागरिक हो सकता है। राष्ट्र की उन्नति का दायित्व ऐसे ही सबल नागरिकों के कंधों पर होता है। अतः सरकार एवं राष्ट्रीय नेताओं का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह जनता को उचित शिक्षा, आवास, वस्त्र तथा व्यवसाय के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की देखरेख की भी संपूर्ण उचित व्यवस्था करे। ठीक है बच्चों, इसमें आगे आता है जन स्वास्थ्य शिक्षा एवं उसके उद्देश्य। जन स्वास्थ्य का अर्थ है पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण को स्वास्थ्य से संबंध किया जाना इस बात का द्योतक है कि सामाजिक स्वास्थ्य अथवा जन स्वास्थ्य की उपेक्षा करके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की सार्थकता की कल्पना करना ही संभव है। भारत एक निर्धन एवं विकसित देश है। गरीब और शिक्षा के कारण भारतीय समाज उपलब्ध नागरिक सुविधाओं का भी लाभ उठाने में समर्थ नहीं हो सका। इस प्रकार की सुविधाओं का ज्ञान न होने के कारण वह अपेक्षाकृत उनका लाभ नहीं उठा पाते और अनेक अवसर पर अशिक्षित व्यक्ति रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से ग्रस्त होने के कारण जानते हुए भी उन अवसरों से वंचित रह जाते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य चलाए हुए हैं, उनकी हमें अज्ञानता होने के कारण हम उनका लाभ नहीं ले पाते। जनहित में इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए प्रशासन एवं अन्य सेवाएं भरसक प्रयास करती हैं, किंतु इसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना अति आवश्यक है। इसीलिए ये आपके चैप्टर में भी, आपके सिलेबस में भी रखा गया है, जिससे आपको इनकी नॉलेज हो सके। ठीक है बच्चों, फिर आता है स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा का जो आप ग्रहण कर रहे हो? ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपना यह तर्क दिया था कि गृहिणी पर्याप्त सीमा तक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य निर्माण कर सकती है और उसे बिगाड़ भी सकती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक गृहिणी को शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित गृहिणी परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ कराने में पूर्णतया सक्षम होती है और वह स्वयं भी स्वस्थ और प्रसन्नचित रहती है। अतः सरकार द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रत्येक परिवार तक, परिवार के प्रत्येक सदस्य और विशेषकर गृहिणियों तक जाना चाहिए। भारत के अधिकांश रूप से अशिक्षित अज्ञानी जनता को उत्तम स्वास्थ्य संबंधी नियमों की विस्तृत जानकारी दिया जाना आवश्यक है। इसके उद्देश्य निम्न प्रकार हैं: व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना, जन स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्रियाओं का प्रचार और उन्हें वैज्ञानिक खोजों की उपलब्धि से अवगत कराना, नागरिकों को विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों, संस्थाओं तथा उनके कार्यक्रमों से परिचित कराना ताकि वे उनकी सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ कर सकें, जनता को देश विदेश में संचालित स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से अवगत कराना, नए प्रकार की जो औषधि हैं उनसे संबंधित रोगों की जानकारी देना, जनता को परिवार नियोजन से होने वाले लाभों और सुख सुविधाओं के बारे में बताना,
पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, वृक्षारोपण कार्यक्रमों को चलाना और जनता को वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से उत्पन्न होने वाले जो पर्यावरण प्रदूषण संबंधी परेशानी है उनके बारे में बताना। फिर आता है स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार के माध्यम। किन माध्यम से हम स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं? प्रसार करना मीन्स फैलाना। पहला है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में जैसे गृह विज्ञान और समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इन विषयों में स्वास्थ्य शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है, किंतु अभी इसे अन्य विषयों में भी सम्मिलित किया जाना है। इसके शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हम फैला सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। फिर आता है रेडियो, टीवी, सिनेमा घर, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, इनसे भी हम प्रसार अपना कर सकते हैं किसी भी कार्य का। आप देखते ही हैं कि टीवी है, रेडियो है, सिनेमा है, समाचार पत्र, इनमें एडवर्टाइज आप देखते हैं। ये सब क्या है? ये प्रसार का माध्यम ही तो है। अपनी चीज़ जो किसी की है वो उसका प्रसार कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर भी सब स्वास्थ्य संबंधी परिचर्चाओं का प्रसारण किया जाता है। इसमें संबंधित विशेषज्ञ परिचर्या और वार्ता द्वारा अपने विचार जनता तक पहुंचाते हैं। बार बार देखने तथा सुनने से ऐसे विचार किसी न किसी रूप में जनता को अवश्य प्रभावित करते हैं। फिर आता है विकास खंड स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार। प्रत्येक विकास खंड के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षक महिलाएं, पुरुष कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते हैं। ये कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में व्यक्तियों को स्वच्छता के महत्व और रोगों की उत्पत्ति के कारण उनके निदान के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देते हैं। महिला कार्यकर्ता ग्रामीण स्त्रियों के प्रसव से पूर्व, प्रसव के उपरांत होने वाली जो जानकारी है वह सब इनको देती हैं और शिशु के उचित पालन पोषण के तरीकों का ज्ञान प्रदान करती हैं और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। नंबर 4 आता है स्काउट संगठन। स्काउट संगठन में क्या है? स्काउट गाइड संगठन में द्वारा बालक बालिकाओं में अन्य गुणों का विकास करने के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है, जैसे कि उन्हें रेड क्रॉस की सहायता से प्राथमिक चिकित्सा का भी ज्ञान दिया जाता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ के और रेड क्रॉस सोसाइटी, इनका प्रमुख स्थान होता है। इन सभी संगठनों का उद्देश्य विश्व की समस्त जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। ये संगठन समय समय पर सरल भाषा में जनोपयोगी साहित्य निकालते रहते हैं। साहित्य मीन्स उससे रिलेटेड कोई भी पुस्तक, पैम्पलेट, ये सब निकालते रहते हैं, प्रकाशन करते हैं और ये विभिन्न देशों को आवश्यकता अनुसार औषधियों और पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जो की जाती है आहार योजना, वह इसी प्रकार की सहायता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न देशों में चेचक, पोलियो, मलेरिया आदि महामारियों के उन्मूलन से संबंधित प्रयासों में भी सहायता करते हैं। हृदय रोग और कैंसर जैसे भयानक रोगों से संबंधित अन्वेषण के कार्यक्रमों में भी इनकी सहायता मिलती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन? जैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इनकी फुल फॉर्म भी आप साथ साथ बच्चों याद करते जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की शाखाएं खोली गई हैं। इस संगठन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। 1946 में हुई थी जेनेवा में। विश्व के अनेक देशों के विशेषज्ञ इस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विश्व को जन स्वास्थ्य, रोग निवारण और कुपोषण की नई नीति खोजों के विषय में जानकारी देते हैं। यह संगठन विश्व के सभी देशों को प्लेग, मलेरिया, तपेदिक, हैजा, पोलियो, इन जैसी जो गंभीर बीमारियां होती हैं भयंकर, उनसे अधिक मुक्त कराने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता और के साथ साथ विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। रेड क्रॉस सोसाइटी, और जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस है यह कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी सन में और इसकी शाखाएं विश्व भर में फैली हुई हैं। इसका क्या कार्य है? समाज कल्याण कार्य है। महामारी तथा युद्ध पीड़ित लोगों की चिकित्सा और अन्य प्रकार की सहायता करना है। बाढ़, भूकंप
सूखा, ये जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी सहायता करना है। मातृ शिशु कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान करना, लोगों को विभिन्न रोगों से बचाव और स्वास्थ्य निर्माण के उपाय बताना है। शरणार्थियों की यथासंभव सहायता करना है। फिर आता है सेंट जॉन्स एम्बुलेंस। इसकी शाखा भी समस्त विश्व में रोगियों की प्राथमिक चिकित्सा, रोगोपचार और रोगों के उपरांत देखभाल कार्य करती हैं। फिर आता है यूनिसेफ। इस संस्था की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई। इस संस्था का उद्देश्य माता एवं शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। स्त्री एवं बच्चों को रोग मुक्त रखने के लिए यह संस्था समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करती है और इन कार्यक्रम को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र क्रियान्वित करते हैं। फिर आता है केयर। यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की ही शाखा है और इनसे भी शिशुओं की पोषण संबंधी समस्याओं में बहुत सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये कुछ संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में सहायता करती हैं। इनको आप ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर को और समझेंगे।